शलैकुपदादनिटः क्षः शलैकुपदादनिटः क्षः शलः पंचमी के एक वचन, युगपदात पंचमी के एक वचन, अनिटः षष्ठी के एक वचन और क्षः प्रथमा का एक वचन। 4 पद है। एक उपधा यशस एक उपदः, कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। तस्माद् इति दुग्पदात् बहुव्रीहि समास। ना विद्यते इट यस्य, माने जिस आर्धातुक प्रत्यय से इट नहीं होता उसे कहते क्या है? अनिट। ऐसे जो धातु है, जिस धातु से आर्धातुक प्रत्यय आने पर इट नहीं होता उस धातु का नाम क्या हो जाता है? अनिट। अनिट धातु। न विद्यते इट यस्य सो अनिट तस्य स्थाने इति बहुव्रीहि समास कर दो। हाँ, अविद्यमान इट यस्य बोलो, बात एक ही है। न विद्यते कहो, अविद्यमान को एक ही चीज, विद्यते विद्यमान क्या अंतर है? एक कृदंत एक तिंगंत, इतना ही फर्क है, अर्थ एक ही है। लटा सदृशान जा अप्रथमा समानाधिकरण है कि नहीं? इसलिए शत्रुशान होता ही है लट के स्थान में, इन्हें तिंगंत प्रयोग कर दिया। कृदंत कोई कोई पैदा हुआ करता है ना, सुनाया था ना? है क्या सुनाया था? गता वेद विद्या गतम धर्मशास्त्रम गतम रे गतम न्याय शास्त्रम इदानीं तनानां जनानां प्रवृत्ति सुबंते तिङन्ते कदाचित् कृदन्ते। क्या दैनी दशा इस कलयुग का कवि वर्णन कर रहा है। गता वेद विद्या, वेद विद्या तो खत्म हो चुकी, कोई स्वर से ढंग से पाठ करना नहीं जानता। गता वेद विद्या गतम धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्र भी मनुस्मृति तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। गतम धर्मशास्त्रम गतम रे गतम न्याय शास्त्रम। न्याय शास्त्र अवच्छेद का वचन, अवच्छेद बोलते दिमाग गर्म हो जाता है, ये कोई न्याय शास्त्र पढ़ना ही नहीं चाहता है। इसे गतम रे गतम न्याय शास्त्र। फिर आजकल क्या चल रहा है? आजकल माहौल क्या है? इदानीं तनानां जनानां प्रवृत्ति, आजकल के लोगों की प्रवृत्ति किसमें है? सुबंते तिङन्ते कदाचित कृदंते। कृदंत कभी कभार बोलते, सबका हालत तो सुबंत तिङंत में टायर पंक्चर हो जाता है, आगे बढ़ते ही नहीं। इसलिए आप कृदंत बोल दिए, विद्यमान, बहुत बड़ी बात नहीं। और बेचारे तिङंत में रह गए, न विद्यते न विद्यते ऐसी ऐसा स्वनिट तस्ति बहुव्रीहि समास है। अनुवृत्ति आ रही है चले का, लुंगी का और धातुओं का अधिकार है। अर्थ है शलंतो यो धातु इगुपद तस्य अनिढः श्लेः स्थाने क्ष आदेश भवति लुंगी परतः। शलंत धातु, शल मने श श स ह है ना, श श सर हल, श से ल तक शल प्रत्यार, श श स ह, शकारांत, मूर्धन शकारांत, दंत शकारांत और हकारांत, ये 4 प्रकार के धातु को शलंत कहा जाता है। शलंत धातु हो और उपधा में क्या हो? एक उपधा में होनी चाहिए, तब उस धातु से पर में जो छली हो रहा है, और छली यदि अनिड आदि धार धातु को तो उसके स्थान में क्ष आदेश भवति। कब? लुंग के पर रहते हुए। लुंग के परते भी आता है छली, और उस लुंग के परते छली को क्या करना है? प्राप्त क्या था? छले है सिच, उसको बाद से क्ष कर देना। लेकिन 3 शरद हो तो सामान्य सूत्र था, छले सिच, हर धातु सिच ले आएगा, उसको सिच कर रहा था। तब इसने नियम लगा दिया, शलंत हो, इकपद हो और अनिट हो तब क्ष कर देना है। जैसे दृष्टांत देखिए, दुह धातु है। क्या धातु है? दुह धातु। दुह धातु है, लुंग लकार लाओ, दुह धातु से लुंग लकार लाइए।
लुंग लकार आएगा, लुंग लंग रिंग शुद्धात्ता से अट्टागम हो जाएगा, अदूह बन जाएगा। है? पहले तिप, अरे तिप आया नहीं, शब कर दोगे। लुंग के जब क्या लाऊंगा? तिप। तिप में क्या बचेगा? ती। पग हलंतम से चला गया, प्राप्त हुआ कर्तरी शप। शप को बाल करके अपने क्या कर दिया? छली लुंगी, छली कर दिया, छली लुंगी सूत्र से छली कर दिया, तब प्राप्त हो गया छले है शिक्ष। ये प्राप्त हुआ, उसको बांध देंगे, इसको भी बांधा आपने और लगा दिया छली लुंगी, है कि नहीं? और अब इसकी जगह क्या कर रहे हैं? वर्तमान सूत्र लगाएंगे, शला एक बधा अनिटा। ये सूत्र कैसे लग गया कि हाँ क्या है? ये शल है, अतः ये धातु शलंत है और वो उपदा में है, वो एक में आता है कि नहीं? आता है, इसलिए एक गुपद हो गया धातु, एक गुपद हो गया धातु। और धातु कैसा है? अनिट। क्यों? हांतों में गिनती किया है। अनिट और इट पहले भी एक बार आया था, विचार किया था हमने। 3 प्रकार के धातु होते हैं, सेट, नेट, वेट। नेट मैंने अनिट, जहाँ इट नहीं होता उसी को भी नेट भी कहेंगे, ना इट इति नेट। और इनमें गिनती किया गया है, कौन सेट है कौन अनिट है, निर्णय दिया। इन दोनों के बारे में निर्णय कैसे दिया? आजादियों में गिनती किया, आजादियों में ऊद्री दंतैर गिनती किया, दीर्घ उकारांत, दीर्घ रीकारांत, ये सब क्या है? सेट होते हैं। उनसे परार्थ धातु का हमेशा इट होगा। तो ऊद्री दंतैर, ऊद्री दंतैर इत्यादि सूत्र से वार्ता कारिका, इस कारिका से क्या निर्णय हुआ है? अजंतों में सेट निर्णय हुआ। और इस कारिका में जो नहीं है वो सब क्या हो जाएंगे? नेट हो जाएंगे। और जो सूत्र विशेष गिनाया गया वो वेट हो जाएगा। सूत्र में आता है जैसे स्वरती, सूती, सुयति, धुई, ऊदितो वा, है ना सूत्र? स्वरती, सूती, सुयति, धुई, ऊदितो वा, वहाँ सब क्या है? स्वरती है स्मृ धातु, सूती है सुधातु, सब कैसे हैं? अजंत हैं। दीर्घ उकारांत सबको ले लिया, उदित को भी ले लिया, जितने उदित है उनको क्या कर दिया? विकल्प सेट कर दिया। वो सूत्र क्या करते हैं? वाह माने विकल्प सेट। सूत्रों से विकल्प तय होता है। इन कारिका में क्या है? अजंतों के लिए जो कारिका बनी है उसमें सेटों का गिनती किया, जो अजंत उसमें नहीं है उनको नेट गिनती कर देना। क्या अजंतों में सेटों की संख्या कम है, हलंत में ऐसा नहीं है। हलंत में क्या किया? अनिटों को गिनाया, शकल इत्यादि है वहाँ कारिका, इस कारिका से जो है उन्होंने क्या किया? 103 हलंत धातु को गिनाया और उनको कहा अनिट है। और इनसे भिन्न जो है, इनसे भिन्न जो हलंत है कितने बचेंगे? बहुत बचेंगे। ये लगभग कितने धातु है? 2000 लगभग धातु है। उनमें से 103 इन्होंने निकाला और दीर्घ उकारांत और 14 वहाँ गिनाया गया है। उतना अजंतों को सेट कर दिया गया। बाकी कितने बचेंगे? बहुत बचेंगे। हाँ नंबर कितना? अरे 1800 बोलो मोटा मोटी, कि वेट भी तो निकलेंगे, अनेकों विकल्पित वाले भी तो हैं। लगभग 1800 धातु बच जाते हैं। वो सब क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे, हलंत। इस तरह से सेट और नेटों का निर्णय हुआ और जिन जिन सूत्रों में विकल्प सेट करके कहा उतनी ही धातु को वेट माना जाता है। और अन्य का अलग हो जाएंगे, वो तो हमेशा सेट है ही है। हलंतों में भी 103 हलंत जो गिनाया गया है वो अनिट है और इसे बिन सब सेट हो जाएंगे। हलंत में भी सेटों की संख्या ज़्यादा है
और अजंतों में अनिटों की संख्या ज्यादा है, इसे जिनकी संख्या कम है उनको कारक बना करके गिना दिया है। अतएव यहां गिनती में क्या हुआ है, दू धातु हलंतों में गिनाया गया है, अतएव वो अनिट है। अनिट होने से इसलिए को वर्तमान सूत्र क्या करेगा, स आदेश कर देगा। तो अ दु स अकार से ही तो हलंतरी हो गए, और ती का त बचाओ कौन सूत्र करता है, इतश्च, ये ती कई को लोप करेगा। और अब हलादि प्रत्यय मिल गया, जली प्रत्यय, तो कौन सूत्र लगेगा, सबसे पहले दादेर धातोर गह, दादेर धातोर गह, दादी धातु है ना, धकार आदि है ना ये, हाँ दादी है, धकार आदि धातु है तो दादी धातु कहा जाएगा इसको। दादी धातु होने से ये हकार को क्या हो जाता है, घ हो जाएगा। तो अ दुग स तहल बचा। अब कौन सूत्र लगेगा, एकाचो बचो बस झसंतस्य स्पोह, वो सूत्र क्या करेगा, धकार को धकार धुग ये बना, स त घ को क्या करेंगे, कवर गए यहां, खरीचा सूत्र लगेगा, खरीचा, वो क्या करेगा, घ को क करेगा, अधुक स त, आदेश प्रत्यय लगेगा, तो सकार को मूर्धन्य शकार हो जाएगा, अधुक श तहल, का श संयोग करो, श हो जाएगा, रो बनेगा अधुक शब्द, अधुक शत्रु बनेगा। ये ने दिखाया अधुक्षात, ये में लिह धातु, दो धातु क्या है, दो प्रपूरणे, दो धातु होता है गौ के दूध दोहन करना, उस अर्थ में अधुक्षत, और लिह धातु आस्वादन है, लिह आस्वादन है, आस्वादन अर्थ में, उसका भी अलिक्षत, वैसे ही पूरी प्रक्रिया ही लगेगा, बस यहाँ द था, इधर ल है शुरू में, बाकी सारी प्रक्रिया वही सूत्र सब लग जाते लगभग लगभग। केवल एक सूत्र नहीं लगेगा, धादेर धातोर घा, ये नहीं लगेगा, बाकी सारी प्रक्रिया वही रहेगी, अलिक्षत बना। अगला सूत्र लो, स का अनुवृत्ति 47वें सूत्र तक जा रहा है, ये दिखाया है। श्लिष आलिंगने, श्लिष आलिंगने, श्लिष धातु, श्लिष पंचमी का एक वचन, आलिंगने सप्तमी का एक वचन, दो पद है। सह का अनुवृत्ति, चले का अनुवृत्ति, लुंगी का भी अनुवृत्ति है, और धातों का अधिकार चल रहा है। उदाहरण अर्थ कर रहे, देखो कोई समास नहीं है यहाँ, इसलिए श्लेष धातु आलिंगने अर्थे श्लेष स्थाने स आदेश भवति लुंगी परतः। श्लेष धातु भी कैसा है, शलंत है, मूर्धन्य शकारांत है, शल में आ गया, एक उपधा में भी है, उपधा में एक भी है, लेकिन पुरुष से हो रहा था ना, फिर स शल उपधा अनटक स, इसको करने की क्या जरूरत थी, तब कहते हैं आलिंगन अर्थ में ही करना इष्ट है, अन्य अर्थ में इष्ट नहीं, नियम करने के लिए इस अर्थ में ही सा हो, और ये अर्थ न इष्ट हो तो सा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वह चलिए सिच, वो सिच आ जाएगा, सिच हो जाएगा। उदाहरण देखिए, आश्लिक्षत माता पुत्रीम, माता अपने पुत्री को आलिंगन कर लिया, आंग सर्वरक श्लेष धातु, श्लेषणम, श्लेष्म, चिकनापन, कफ, ये सब का अर्थ है, अनेक अर्थ होता है।
उसमें आलिंगन करना अर्थ में आंग उपसर्ग पर जब प्रयोग होता है तो अर्थ हो जाता है उसका आलिंगन। उसी अवस्था में श्ली को क्ष करना, नहीं तो नहीं। यहां भी प्रक्रिया वही रहेगी। श्लिष धातु है ना, श है, पहले से मूर्ध शकार है, श को क कौन करेगा? यहां विशेष सूत्र लगेगा, षढ़ो कहा सी, क्योंकि अट आगम हो गया, आंग उपसर्ग है, श्लिष धातु, और यहां तिप के तकार लुंग लकार के स्थान में श्ली को हो गया क्ष, क्ष में बचा है सा। ज्यादा सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये श को हमें क्या करना है? सूत्र कौन है? षड़ो कहा सी, श को क हो गया, यहां दोनों में आकर्षण कर दूंगा, आ क्या बनेगा? ये क, आश्लिक है। आठ जगह से वृद्धि करेंगे आप। आठ से परे अच्छा किया, आठ से परे में आंग है, आठ है का यहाँ, यह आंग उपसर्ग है, हलादि धातु है, ये धातु आजादी नहीं है, आठ अच्छा लगाओ, आठ करोगे, आठ आजादी नाम नहीं लगेगा यहाँ पर। इसको देख करके आजादी धातु समझ रहे आप, भ्रम है। धातु नहीं है ये, क्या आजादी नहीं है ये, क्या है ये? उपसर्ग है, ये धातु से अलग है, इसलिए अलग लिखा जाता है। धातु हमारा हलादी है, इसलिए अट्टागम किया। अट का फिर वृद्धि होती नहीं, अका सवर्णे दीर्घा, आश्लिष क स त रहा। अब इस सकार को ककार के कारण से मूर्धन्य शकार आदेश प्रत्यय हो, का क्या हो जाएगा? क्ष हो जाएगा, आश्लिक्षत ये रूप बनेगा, आश्लिक्षत। माता पुत्री में दृष्टांत दिया, इन्हें दिखा दिया, इसलिए षड़ो कह से विशेष सूत्र है, इसे दे दिया यहाँ पर। न दृशः, न दृशः, नाभ्य दृशः पंचमी के एक वचन, ये भी शलंत दृश धातु, री उपदा से भी गुपदा वाला भी है। अतः शलय गुपदा धनिटः क्सा सूत्र से प्राप्त था। यहाँ पर क्या? क्सा आदेश होना, उसको निषेध करने के लिए सूत्र आरंभ किया। अनुवृत्ति क्सा छलेहे लुंगी अधिकारे धातु का, दृश्य धातु परस्य छले क्सा आदेश न भवति लुंगी परतः। शलय गुपदा धनिटः इत्यनेन क्सा आदेश प्राप्त प्रतिषिध्यते, क्सा आदेश प्राप्त था उसको यहाँ प्रतिषेध किया गया। अस्मिन् प्रतिषेधे अंग सिचौ भवता, जब आपने क्ष निषेध कर दिया फिर क्या होगा? क्ष नहीं होगा तो श्लेषिच होगा, और एक पक्ष में अंग भी होगा। क्यों? इरितो वा, पहले इर की संज्ञा कौन करेगा? वो उसके लिए वार्तिक है। दृशिर धातु क्या है? दृशिर प्रेक्षण है, प्रकृष्ट रूपेण देखना, दर्शनम। तो यहां पर क्या है? इर है, इस समुदाय की संज्ञा हमें करना पड़ेगा। केवल र की संज्ञा करोगे और केवल ई की अलग संज्ञा कर सकते थे, लेकिन दोष है। केवल र की संज्ञा करोगे तो क्या होगा? इसको कहा जाएगा रित। केवल ई की संज्ञा करोगे कहेंगे इसको इदित। इदित होने से नुम होने लगेगा, यह आपत्ति है। इदितो नुम धातु न हो, इसलिए वार्तिककार ने कहा केवल ई को भी संज्ञा नहीं करना, केवल र को भी संज्ञा नहीं करना, किंतु इर इत संज्ञा वाच्या, ये वार्तिक है। इस वार्तिक से पूरा इर की संज्ञा हो जाती है। जब इर समुदाय की संज्ञा होती है तब वो सूत्र आता है, इरितो वा। तो सूत्र क्या आया? इरितो वा सूत्र आ जाता है। ये आ गया है कि सूत्र संख्या 57 है, इरितो वा। अब आप पढ़ रहे हैं कौन सा सूत्र? 47, 10 सूत्र के बाद 57 में आ रहा है इरितो वा। इसलिए इर की संज्ञा हो गई है
तो इसलिए एक पक्ष में क्या होगा, इरितोवा से अंग भी होगा, तो दो रूप बनेंगे। कि वो भी विकल्प से करे, इरितो वाह कह रहा है, विकल्प से अंग करेगा, जब अंग नहीं करेगा तो सिच हो जाएगा। ये दो रूप बनेंगे। देखो अट्टागम होगा लिंग लकार के कारण से, अदृश्य टिप का तकार है, चलूंगी चलेसिच, चलूंगी चलेसिच, उसको रोक करके क्या करेंगे हम, इरितो वा, विकल्प से अंग करेंगे। इन कब, जब ये सूत्र लगाओगे पहले, न दृशा, ये क्या करेगा, जो स आदेश प्राप्त था उसको निषेध कर देगा। न दृशा किस से प्राप्त था, शला एक बदात अनिटक से प्राप्त क्ष आदेश को न दृशा ने जब निषेध कर दिया, तब छले सिच नित्य सिच करने आया, तो इरितोवा ने उसको रोक करके एक पक्ष में अंग कर दिया, तो अंग का अ बचा, अंग का अ बच गया। रूप सीधा साधा मिला दो, बना दो रूप, क्या बनेगा, है? हाँ नहीं बनेगा, गुण करना यहाँ पुगंतर से नहीं कर सकता, क्यों, अंग है गित, अंग क्या है गित, गित होने से किंगित से आ जाएगा, हो गया गुण नहीं हो। अलग एक सूत्र इसके लिए, री दृशो अंगी, देखो री दृशो अंगी गुण, ये सूत्र है। री धातु और दृश्य धातु को अंग के परते हुए गित होने पर भी गुण करने का विशेष विधान कर दिया सूत्रकार। अतएव पहले पुगंतर विशेष से गुण प्राप्त था, अंग गित होने के कारण से उसको किंगित ने निषेध कर दिया। जब निषेध कर दिया तब ये सूत्र करके इन दो ही केवल धातुओं को गुण प्रदान कर दिया, अंग के परिवर्ते हुए। अतएव गुण होगा, गुण होगा तो क्या होगा, अकार गुण होगा, रपर होकर के अदर्शत इर बना, अदर्शत इर बन जाता है। अदर्शत रूप बन गया। और जब सिच हुआ तो अद्राक्षित बनेगा, कैसे, अदृश्य, सिच का क्या बचेगा, सतिप, सतिप, तब क्या होगा, थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। सृजी दृशोर झल्यमकिति, कितनी होना चाहिए, कितनी ये सिच अकिति, इसे सृज धातु दृश्य धातु को झलादि प्रत्यय, अनिट धातु ही है, झलादि प्रत्यय होने से सिच को क्या प्रत्यय में, इसको क्या हो जाएगा, अम्मागम, अ द्री अम है, अम के मगार इस संज्ञा होगा मित, मित होने से मितचोन्त्यात् परः, क्या सूत्र आया, मितचोन्त्यात् परः, कहाँ बिठाएगा वो, अच के बगल में बिठाएगा, अद्री अ श स त, यण हो जाएगा अ द्रश स त, ये तकार की ईट आगम कर दो, कौन सूत्र से, अस्ति सिचो अप्रयुक्त है, ईट आगम हो जाएगा। ईटे टित आद्यंतो टकितो, तिप के तकार के आदि में बैठ गया, ईत हो गया वहां पर, है कि नहीं। और अब यहां वृद्धि कौन करेगा इसको, वध व्रजा हलंतस्याच, वध व्रज हलंतस्याच सूत्र है, 7, 2, 3 का है,
7 2 3, वो क्या करेगा? वृद्धि कर देगा। किसको? दीर्घकार को। तो बनेगा अद्राश स ईत। तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार कौन करेगा? रश्च सृज मृज यज राज भ्राज शाम शह। सूत्र है या नहीं? अभी याद आया नहीं? अभी आया नहीं होगा आपको। तो ये 7वें अध्याय का है, 7वें का है। नहीं ठीक है ठीक है, वो 7वां था, वज्रचलन 7वां था। ये वृश्च वृश्च सृज ये आपका 8 2 36, 8 2 36 का। तो क्या करेगा? वृश्च मृज से तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार कर देगा। तो बनेगा द्राश स ईत। अभी आपने सुना था षडो कहा सी, अद्राक स ईत। शकार को आदेश प्रत्यय अब लगाओ, श को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शकार, अद्राक श ईत। दोनों को मिला दो, रूप बन गया अद्राक्षीत। अदर्शत और अद्राक्षित, ये रूप बनाने की प्रक्रिया। अब वो सूत्र आ रहा है, कई बार इसका प्रयोग कर चुके हो। निश्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, निश्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, निश्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग। श्रुभ्य तक पंचम बहुवचन है, कर्तरी सप्तमी के एक वचन, चंग प्रथमा एक वचन। निश्रुद्रु में क्या है? इतरेतर समास, निश्च श्रेश्च दृश्च सृश्च इति निश्रुद्रु श्रुवः तेभ्य इति निश्रुद्रु श्रुभ्यः पंचमी आ जाएगा। इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। अनुवृत्तीय छलेह और लुंगी का धातों का अधिकार चल रहा है। अर्थ है न्यंतेभ्य, न्यंत निच और निंग, ऐसे क्या है? नी बचता है, उनको कहा जाता है न्यंत। उन न्यंतों के धातुओं से, और न्यंतों की धातु संज्ञा कौन करेगा? सनाद्यंता धातु। उन धातुओं से एवं श्री द्रु श्रु, इन 3 धातुओं को लिया। इनसे परे इतेभ्य धातुभ्य उत्तर से छलेह स्थाने, उसके उत्तर में जो छिली के स्थान में प्राप्त सिच को बाध करके चंग आदेशो भवति। कब? कर्तरी अर्थ लुंगो, कर्मणी में या भाव में 3 अर्थ में आते हैं ना लकार। लकार कितने अर्थ में आते हैं? 3 अर्थ में, कर्तरी, कर्म और भाव। कौन सूत्र लाता है? लह बच कर्मणि च भावे च कर्म के ब्यह। यह इन 3 अर्थों में ही लकार को लाता है। उनमें से कर्तरी अर्थ में रहेगा तो ये सूत्र रहेगा, कर्मणि और भाव अर्थ में रहेगा तो सूत्र नहीं लागू होगा। अन्यंतों में दृष्टांत दे रहे, अचीकरत, अजीहरत, 2 दृष्टांत दिया। अचीकरत कैसे बनता है? अचीकरत कैसे बनेगा? डुकरी करणे धातु और ही हरणे धातु, 2 ले रहे धातु। दोनों में से कोई भी एक ले लो, एक के जैसे दूसरा है क्री धातु आया। क्री धातु से आप क्या है? हेतुमती च से निच लाएंगे। निच का ई बचा है, निच का ई बचा है। तब पहले हम लुंग लकार लाएंगे। लुंग लकार लाओ, लुंग लकार आएगा चिलुंगी, और जब मैं पहले तिप, तिप का ती बचा इतश्च से, इतश्च लग गया तो तिप का ती का ई चला गया, तब बच गया। अब छिली लुंगी
इसलिए सिच प्राप्त हुआ। न्यंत होने से वर्तमान सूत्र ने चंग कर दिया। चंग का क्या बचेगा? अ लुंग लंग लिंग शुड़दाता अ क्री ई अ ता। चंगी से क्या होगा? धातु को दिठ अ क्री क्री ई अ ता। पूर्वाभ्यास उरत। अरे हला ऐसे क्यों लगाएंगे? एक ही हल है वहाँ। पहले उरत करो, उरत करो तो क्या हो जाएगा? कर हो जाएगा। जब कर हो जाएगा तब उरत से हमें आकार करना है। जब आकार कर तो उरण रपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कर। जब अब अधिक हो गया हल, अब हलादि शेष लगाओ तो क्या बचेगा? अ क क्री कोश्चु अ च क्री ई अ ता। कौन सूत्र है द्वित्वाधिकारी करने में? चंगी, वो द्वित्व करता है। चंगी से द्वित्व हुआ है। अचक्री ई अता। अब संयतः, संयत से क्या होगा? पहले सन्वत भाव करे बिना संयत लगाओगे। सन है कहाँ? यहाँ सन्वत भाव कौन करेगा? सन्वल लघुनी चंग परे अनग्लोपे। अक का लोप नहीं हुआ हो, ऐसी स्थिति में संवत भाव हो जाता है लघुनी। यह क्या है? ये लघु है, ये भी लघु है। संयोग है ही नहीं यहाँ, नहीं तो गुरु हो जाता। उसे क्या हुआ? हमने निच पर में। अब क्या हुआ? इसलिए अब संवत भाव करोगे। जो कौन सूत्र से? सनवल लघुणी चंग परे अनग लोप है। चंग परक निच के होने पर अनग लोप नहीं हुआ हो, यहाँ इक का लोप ना हुआ हो, उस स्थिति में अनग अक का लोप ना हो, अनग लोप है। तब क्या होगा? यहाँ पर इसको संवत भाव कर दूंगा। इसको संवत मान लेंगे। सन नहीं है, संवत माना जाएगा। तब लगेगा सूत्र संयतः। तो अ ची क्री ई अ ता। फिर दीर्घो लगाओ। दीर्घो लगाओ, क्या करेगा? ची को दीर्घ कर देगा। अ ची क्री निच का ई अ ता। अब लगा दो वृद्धि। जैसे लोप करेंगे ना निच को बाद में, हाँ पहले वृद्धि कर लो। वृद्धि करके उसका ह्रस्व भी करना है। कौन सूत्र करता है? हाँ, नौचंग उपदाया सूत्र है। तो पहले इसलिए अची कार ई अ ता। नौचंग उपदाया ह्रस्व सूत्र से निच के पढ़ते हुए चंग पर निच हो तो इस उपदा को ह्रस्व हो गया। अची कर ई अ ता। अब निरट से लोप कर दो, मिला दो, अची करत ये रूप बन जाएगा। एवमेव अजी हरत बन जाएगा। एवं श्री धातु का अशी श्रियत, वहाँ पर गुणादि नहीं है, वहाँ यंग होगा। हलंत है ना, वो गुणवृत्ति है नहीं, तो यंग हो जाता है। अशी श्रियत बनेगा। एवं कारांतों में अधु ध्रुवत असु श्रुवत। हाँ ऐसे अच्छी कमत वैसे बनता है कमुकांतों का। विभाषाध्येष्व्योः विभाषाध्येष्व्योः। विभाषा अव्यय है, ये तो प्रथमा एक वचन हमेशा लिख देते हैं, अव्यय है वो। धेट्स्व्यः षष्ठी का द्विवचन। धेट्स्व्यः षष्ठी का द्विवचन। धेट्च
श्विश्च धेट्श्वी तयः इति इतरेतन समास किया। अनुवृत्ति आ रही है कर्तरी का, चंग का, छिले का और लुंगी का। अधिकार किसका है? धातों का। अर्थ हुआ इसीलिए धेट कौन धातु का अर्थ क्या है? पाने। धेट धातु है पाने। पाने मने पीना, पानी पीना, दूध पीना, जूस पीना, पीना। धेट पाने, पीना अर्थ में। और श्वी धातु टुओश्वी है। टू की संज्ञा कौन करेगा? आदि टुडवाह। टुओश्वी धातु। ओकार की संज्ञा कौन करेगा? हाँ, उपदेश सही बोला, उपदेश अन्नासिक। इसका दिमाग ट्यूबलाइट हो गया। जो बोलते बोलते रुक गया। जब ट्यूबलाइट हो तो कर लेट से आ जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो धेट पाने ओकार की संज्ञा हो गया, बचेगा क्या धातु? श्वी बचा है। इसलिए टू ओ श्वी, टू की संज्ञा, ओ की संज्ञा, श्वी बच गया। ओदितश्च एक सूत्र है। ओदितश्च वो क्या करेगा? निष्ठा के तकार को नकार बना देता है, इसलिए ओकार की संज्ञा किया। श्वीनः बनाना है। तो बचेगा श्वी। और धेट में क्या होता है? तकार की संज्ञा होगा, धे बचेगा। देव जब बचेगा, पर में जब हम देखेंगे अशित प्रत्यय आ रहा है तो क्या करते हैं? आदेश उपदेश अशिति आत कर देंगे, धातु हो जाएगा धा। धे से बनेगा वो धा। धा से सब कार्य होगा। कि हमें पता है शब्द तो आना है ही नहीं, करते से बाद के छिली आना है, छिली को आपने करना है चंग। इसी कारण से हमें मालूम है अशित प्रत्यय पर में आने वाला है, तो उपदेश आदेश उपदेश अशिति, ये सूत्र आ जाएगा। अधीन दो धातु धेट पाने टोश्वी गतिवृद्ध्यो, इसका दो अर्थ एताभ्याम धातुभ्याम उत्तरस्य श्लेष स्थाने विभाषा चंग आदेश होती, विकल्प से चंग आदेश हो जाता है। कब? कर्तृवाचिनी लुंगी परतः, कर्तृवाचिनी लुंगी पर में रखते हुए। तो दृष्टांत दे रहे अदधत, चंग पक्ष में क्या होगा? अदधत बनेगा। सीधा है, धा बाचो, धातु धातु बच गए ना, धा 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 ध धा के पूर्वाभ्यास ह्रस्व, धा को करेगा ह्रस्व। फिर अभ्यास छर छर, क्या कहा था? खयाम चर झशाम झसा, ये विवेक है। इसलिए ध को जगह द, अट्टागम है ही है। अ द धा, चंग का अकार है, तिप का तकार है। अ द धा अ त, चंगे गित आ तो लोप इटिच, आकार का धातु के धा का लोप हो गया, तो मिला दो अदधत्र बन जाएगा। अदधत चंग पक्ष है। और चंगा भाव में भी फिर दो रूप हो जाएंगे। चंगा भाव में कैसे कैसे बनेगा? है सूत्र है विभाषा ध्रा धेट सा छा सह, पहले पढ़ चुके हैं। 2478 2478 में पूर्व अध्याय के अंत में आया था। विकल्प से क्या करेगा? वो सिच को लुक कर देता है, सिच को लुक करेगा विकल्प से, इसलिए एक बार आधात बन जाएगा। तो क्या बना? चंग पक्षे रू बना अ द धत, और सिच पक्ष में दो रू बनेगा। एक बार लुक होता है तो आधात बनेगा। सिंचाया वो लुक हो गया। किस सूत्र से? विभाषा ग्राधेट साक्षास 2478 का, तब आधात रूप बन गया। और जब सिच लुक नहीं हुआ तो अ धा धातु है, तिप के तकार है, सिच है,
और सिच लुक नहीं हुआ, उस स्थिति में क्या बनेगा? आओ तो ईट अस्थि सिचो अप्रत्यय से ईट हो गया। फिर यमा रमा नमा आताम सक्ष, यमरा नमा आताम सक्ष। ये क्या करता है? यम धातु, रम धातु, नम धातु और आदंत, आता माने आदंत, ये क्या है? ये आदंत है ना, इसलिए दो काम करता है ये। सख आगम करो, सख क्या है? कित, कित्वात आद्यंतौ टकितौ, अंत बैठेगा। और चकारात क्या करेगा? अनेट धातु होने पर भी सिच को इट कर देगा। तो स्थिति क्या बनेगी तब इस सूत्र से? धास, धातु को सक आगम हो गया, उधर इट आगम हो गया, सिच को इस ईट। अब यहाँ इट ईट एक सूत्र है, वो क्या करेगा? सिच को लोप करेगा। अब ई और ई में अकह सवर्णे दीर्घ, तो रूप बनेगा अधासीत, अधासीत बनेगा। इसे तीन हो गया, अदधत, अधात और अधासीत, ये तीन रूप बन जाएंगे। एवमेव अशिष्वियत, वहाँ पर इतना अंतर है, यंग हो जाता है, वहाँ है यंग। अशिष्वियत यंग है ना, अंग के पर चंग के आकार है, चंग आकार के पर रहते हुए श्वी गई को यंग हो गया। कौन सूत्र है? हाँ, गौरी यंग वंगौ, ये सूत्र से यंग हो गया, अशिष्वियत बन जाएगा। नहीं हुआ तो अश्वत्थ, सिच्चाया लुक हो गया तो अश्वत्थ बनेगा। अश्वत्थ में भी सूत्र एक है, श्वीकई को गुणाधिकारी क्यों नहीं हुआ? सूत्र से ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ अट्टागम हुआ है तो श्वी धातु, सिच्चाया और तिप के तकार है, तिप के तकार है, और सिच को वही सूत्र ने क्या कर दिया? विकल्प से लुक कर दिया। विभाषा ग्रादेशाच्छास, सिच लुक करेगा ना पक्ष में, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। वर्तमान सूत्र चंग विकल्प कर ही रहा है, कर्तरी चंग करेगा। चंग आदि से विभाषा, चंग हो गए, चंग पक्ष में सीधा है अशिष्वियत बना। जब चंग नहीं होगा तो ज्री, स्तंभु, मृचु, मृचु, ग्रुचु, ग्लुंचु, ग्लुंचु, श्विभ्यश्च, वह श्वी आया है, उसमें श्वी आया हुआ है, उसमें क्या होगा? अंग करेगा ये, वो अंग का आकार है। चंग में तो क्या कर दिया आपने? जितना होगा ना वहां पर, अशी स्वीयत, स्वयत्ते रहा, सूत्र है स्वयत्ते रहा, स्वयत्ते रहा, स्वयत्ते रहा। श्वी की ई को अ कर देगा, ये श्वी का ई को अ करेगा, स्व अ त, तब क्या होगा? अतो गुणे परोप, अश्वत्थ बनेगा। हाँ वही श्वेते रहा, श्वेते रहा, उसने अकार आदेश कर दिया। चंग में अशिष्वियत बना, और अंग कौन किया? ये सूत्र किया, ज्री, स्तंभु, मृचु, मृचु, ग्रुचु, ग्लुंचु, श्विभ्यश्च, सूत्र ने अंग कर दिया। अंग पक्ष में ही श्वयते रह लगता है, अंग के परे रहते हुए, तो अंग पक्ष में अश्वत्थ बना। जब अंग भी नहीं होगा तब सिच होगा, सिच होगा तो रूप क्या बनाया? अश्वयीत।
वह गुण अयादेश होगा, गुण अयादेश होकर के अश्वयित्र बनेगा। इटी इटी सिच का लोप भी हो जाएगा, सारी वही प्रक्रिया जो पहले किया आपने वही चलेगा।